नमो नमः मित्रों। आज हम संस्कृत यूपी टीजीटी के सिलेबस में जो धातुएं रखी गई हैं उन धातुओं के पांचों लकारों के हलंत और विसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। कि आपके यूपी टीजीटी के सिलेबस में जो धातुएं रखी गई हैं तो उन धातुओं का पांचों लकारों में रूप आपको याद होना चाहिए। यह आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम इन लकारों के हलंत और विसर्ग पर चर्चा करते हुए मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप, लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल में मित्रों आपको विसर्ग यहाँ, यहाँ और यहाँ मिल रहा है। जैसे यदि आप भू धातु का रूप ले लें तो भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः। मित्रों यहाँ भवथः विसर्ग है और यहाँ भवथः है। याद करने में जब हमें याद हो जाता है लेकिन हलंत कहाँ है विसर्ग कहाँ है, इसकी गलती हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम हलंत और विसर्ग पर चर्चा कर रहे हैं कि आपका हलंत और विसर्ग आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ लगना है, तो आपका रूप गलत नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों पुरुषों के द्विवचन में विसर्ग लगा हुआ है और उत्तम पुरुष के बहुवचन में भी विसर्ग है। किस लकार के? लट लकार वर्तमान काल के। तो मित्रों इस तरह हमने यहाँ पे धातुएं नहीं लिखी हैं, आपको सिर्फ आज हलंत और विसर्ग क्लियर हो जाए इसलिए ऐसे चित्र बनाकर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आपका क्या बन जा रहा है, यदि आप ध्यान दीजिए तो यल की तरह ये रूप चित्र बन जाएगा। तो लट लकार वर्तमान काल यल, यल सभी जगह विसर्ग लगा हुआ है और यल आपका बन रहा है। तो इस तरह से आप कहाँ कहाँ विसर्ग लगा है इसको आप ध्यान रख सकते हैं। लट लकार वर्तमान काल। मित्रों अब आगे लृट लकार सामान्य अद्यतन भविष्य काल। मित्रों यहाँ पे हमने एक वचन को एक की संख्या से, द्विवचन को दो की संख्या से और बहुवचन को तीन की संख्या से दर्शा दिया है तथा प्रथम पुरुष को पी से, मध्यम पुरुष को यम से और उत्तम पुरुष को यू से दर्शा दिया है। इस तरह से हमको आसानी होगी मित्रों। अब हम और आगे बढ़ते हैं। मित्रों लृट लकार सामान्य अद्यतन भविष्य काल में भी आपको यल ही ध्यान रखना है, अर्थात इसका क्ल्यू भी क्या बन जाएगा, यल। जैसे यहाँ लट लकार वर्तमान काल में तो इसमें भी इसी तरह है। जैसे यहाँ भू धातु का रूप बताया तो इसमें चलेगा भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यस् भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। मित्रों इसका और इसका रूप लगभग एकदम सेम रूप चलता है, केवल श बीच में श जुड़ जाता है, अर्थात षटकोण श और य जुड़ जा रहा है जैसे भू धातु का है। तो लट लकार और लृट लकार दोनों में आपका हलंत विसर्ग का क्ल्यू बन रहा है, तो यह दोनों में यल आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह से आपको याद रहेगा। मित्रों अब आगे हम और बढ़ते हैं। आपका अगला है लोट लकार आज्ञार्थक। यहाँ पे मित्रों इस वीडियो में आपको सिर्फ हलंत और विसर्ग हमने बताने का प्रयास किया है कि ये आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आगे आपको धातुएं भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और धातु यदि आपको याद है तो ये क्ल्यू याद है तो आप लिखने के बाद हलंत और विसर्ग लगा देंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप पहले हलंत और विसर्ग क्लियर कर लीजिए मित्रों। अब अगला है आपका लोट लकार आज्ञार्थक। मित्रों हमने कला तो नहीं आती लेकिन हमने आपको समझाने के लिए एक चित्र बनाने का प्रयास किया है और आगे हमने लिखा है लौट आवा भवानी। मित्रों जब हम आपको धातुएं बताएंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लौट आवा भवानी क्या है। लेकिन मित्रों
आप एक चीज समझने का प्रयास करिए। लौट का मतलब यहाँ पे हम बता ही देते हैं मित्रों कि जैसे भू धातु का रूप हम बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा भवतु। अक्सर ये होता है कि हमें पहला ही शब्द नहीं याद आता है, हम याद तो किए रहते हैं, हमें याद भी हो जाता है, लेकिन ये हम पहला क्या है यह भूल जाते हैं, किस लकार का है, इसका है, इसका हमें याद भी आता है लेकिन हम सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद, लोट लकार का है तो लोट से लव टू। अब इसी टू की मात्रा से, जैसे यदि भू का रूप है तो भव तू, पट का है तो पठ तू, गच्छ का है तो गच्छ तू। तो इस मात्रा से जो धातु रहेंगे उसमें ओ की मात्रा से हम जोड़ सकते हैं। और लोट लकार का है तो लव टू। यहाँ की बात ना क्लियर हो गई। अब हम और आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आप इस चित्र के बारे में चर्चा करते हैं। हमने एक चित्र बता के ये बताने का प्रयास किया है मित्रों कि जैसे गांव में बच्चे परेशान करते हैं माता पिता को, तो माताएं अक्सर गुस्सा में कहती हैं कि लौट आवा भवानी। भू धातु का रूप हम अभी चर्चा करके चल रहे हैं। तो लौट आवा भवानी, मान लीजिए एक छोटी सी बच्ची है और अक्सर आभूषण पहनने का बहुत ही शौक होता है औरतों में, तो वो क्या करती हैं कि जो कान छेदने वाला है वह आता है और बच्ची उसकी आवाज़ सुन के भागती है। एक कहानी अपने दिमाग में रखिए। तो उसकी माता कहती है कि लौट आवा भवानी। तो वापस जब वो आती है तो उसका क्या करते हैं, कान छेदवा देते हैं मित्रों। वापस जब लौट के आती है तो उसका कान छेदवा देते हैं। तो आपका द्विवचन में देखिए कि आप यहाँ पे जब उसका कान छेद दिए गए तो उसको फिर पहना भी दिए आभूषण भी, तो इस तरह से लटकने वाला आभूषण उसको पहना दिया गया। तो यहाँ पे आपका हलंत लग रहा है प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष द्विवचन में मित्रों। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने विसर्ग के भी प्रयोग किया है। ये बीच में हम आपको विसर्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मित्रों अभी जब वह वापस आई है तो उसका कान छेद के इसमें पहना दिए हैं। तो दोनों कानों में पहनाए हैं, तो ऐसे भी आप रख सकते हैं कि द्विवचन में है, दो जो आपको प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में बन रहे हैं, तो दोनों कानों में यहाँ पे लोट लकार में बुलाने के बाद उसको पहना दिया गया है। तो इस तरह से आप इस हलंत को ध्यान रख सकते हैं कि वापस आने के बाद उसका कान छेदवा के उसके दोनों कानों में ये पहना दिया जाता है, दोनों कानों में द्विवचन में। तो ये आपको उतना हलंत कहाँ लगा है ध्यान रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले लकार में मित्रों। हाँ, तो लौट को चर्चा हमने कर दी, लेकिन भवान मित्रों छूट रहा है। जैसे भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत। अब मित्रों यहाँ उत्तम पुरुष में भवानी बनेगा, उत्तम पुरुष में भवानी। अंतिम में जब वापस आती है तो उसका कान छेदवा देते हैं, तो लेकिन उत्तम पुरुष में आ गया अंत में। यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में भवानी, पठ का रहेगा तो पठान, लिख का लिखान, इस तरह से आपके रूप बन जाएंगे। तो यहाँ का भी आपका अगर पूछेगा तो ऐसे क्लियर रहेगा। ये U1 मित्रों। और आगे बढ़िए। अब देखिए लंग लकार अनद्यतन भूतकाल मित्रों, जिस धातु का रूप हम पढ़ते आएंगे उसमें जैसे भवत भू का भी हम बता रहे हैं आपको लेकर, तो अब यहाँ पे रूप बन जाएगा तो अभवत, अर्थात उसमें आगे आ जुड़ जाता है, इसलिए हम यहाँ इसको आगे आ लिख दिए। अब मित्रों आप यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों कानों में उसको यहाँ पहना दिया गया है, तो यहाँ भी उसी इस लंग लकार में भी यहाँ आ गया है मित्रों। इस चित्र में ध्यान दीजिए। अब आप मुख की कल्पना कीजिए। आप दोनों कानों में, मान लीजिए बच्ची दोनों कानों में तो पहना दिए हैं और यहाँ इसकी नाक रहती है, तो नाक में आपको दो इस तरह से चित्र बनाए हैं, इसको देखिए। तो यहाँ पे आप कल्पना कीजिए कि यहाँ आपका क्या हो गया, विसर्ग। तो आपके पूरे मुख के दोनों कानों में आप पहन रखे हैं और बीच में आपका नाक
का विसर्ग का कार्य कर रहा है। तो यह आपका इस तरह से आप यहाँ भी लंग लकार के हलंत और विसर्ग को ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पूरा हो गया। अब मित्रों यहाँ तो आप जान ही रहे हैं, यदि आप ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ तीनों में है, फिर यहाँ 2 हो गए और अंतिम में आपका बहुवचन में 1 बच रहा है। अर्थात ऐसे आप देखिए यहाँ 3 फिर यहाँ 2, फिर इस तरह से आपका चित्र भी एक बन रहा है। यदि आप समझ पा रहे हों तो आपका इस तरह हलंत और विसर्ग क्लियर हो जाता है। मित्रों या तो आप इसको ऐसे जोड़ते हुए चलिए कि यह अब तक इसको हम लटकने वाला आभूषण पहनाए हैं, अब आगे चल के यह जिद करती है कि नहीं अब हम लटकने वाला आभूषण नहीं पहनेंगे, अब हम जो लटकेगा नहीं ऐसा आभूषण पहनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों सेम हलंत और विसर्ग लगा है, यहाँ भी लगा है, लेकिन अंत में यहाँ के फिर विसर्ग बन गया। अर्थात वह अपने दोनों कानों में क्या पहन ली, टक्स पहन ली, वह लटकता नहीं है। तो इस तरह से आप अपन हलंत और विसर्ग आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रख पाएंगे। मित्रों हमने यहाँ विधि एत लिखा है, विधि एत, यह आपका क्ल्यू रहेगा। जैसे भू का जब रूट चलेगा तो भवेत, पठेत, गच्छेत, तो पहला शब्द आप इससे पकड़ लेंगे, विधि एत। मित्रों इस तरह से आपके हम हलंत और विसर्ग पर चर्चा कर दिए हैं। आप अपने दिमाग में इस तरह से हलंत और विसर्ग को बैठाने का प्रयास करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हमने एक चीज़ और दिखाने का प्रयास किया, जैसे हमने मित्रों यहाँ प्रथम पुरुष को पी, मध्यम पुरुष को यम और उत्तम पुरुष को यू से दर्शाया है और एक वचन द्विवचन बहुवचन को संख्याओं से दर्शाया है। तो आप देख रहे हैं सभी में आपको 9 शब्द याद करने रहेंगे। तो हमने यहाँ पे आप P1, M1, U1, तो यही हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। प्रथम पुरुष का है P1, P2, P3, अर्थात P1 मतलब एक वचन, P2 मतलब प्रथम पुरुष द्विवचन और P3 मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी तरह M1 मतलब मध्यम पुरुष एक वचन, M2 मतलब मध्यम पुरुष द्विवचन और M3 मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन। U1 मतलब उत्तम पुरुष एक वचन, U2 मतलब उत्तम पुरुष द्विवचन और U3 मतलब उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यह आपको आसानी रहेगी, आपको यदि आप किताब पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ ऐसे शब्द मिलते हैं तो आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा यह उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो धीरे धीरे आपके बहुत अच्छे से यह धातु रूप क्लियर होने लगेंगी। और हमने मित्रों हलंत और विसर्ग जो बताने का प्रयास किया हो, यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों अब आगे हम जो टीजीटी के सिलेबस में धातुएं हैं, एक एक धातुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों धन्यवाद।